कम बोलने वाले लोगों पे तुम्हारा ध्यान कभी भी गया है? नहीं जाता होगा, क्योंकि अक्सर हमारा ध्यान उन पे जाता है जो ग्रुप में ज़्यादा बोलते हैं, बोलते रहते हैं, वो नोटिस हो जाते हैं जल्दी से। लेकिन तुम्हें पता है जो कम बोलते हैं उनमें बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं, और उनसे अच्छे होते हैं जो ज़्यादा बोलते हैं। कौन कौन सी अच्छी बातें होती हैं? अगर आप भी कम बोलते हैं तो आपको वीडियो देखनी चाहिए, और बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। फैक्ट नंबर 1 कि ये बहुत मिस्टीरियस होते हैं, इनके अंदर बहुत बातें छुपी होती हैं, और ये लाजमी भी है, क्योंकि जब आप ज़्यादा बोलेंगे तो अपनी बातों को ज़्यादा रिवील करेंगे, अपने सीक्रेट्स को ज़्यादा बताएंगे। अगर आप कम बोलेंगे तो अपने सीक्रेट्स को नहीं बताएंगे, आपके अंदर एक मिस्ट्री होगी। और अक्सर लोग उनसे बात करना चाहते हैं जो कम बोलते हैं। आपने कभी देखा है कि जो लोग कम बोलते हैं, जो ग्रुप का हिस्सा नहीं होते जल्दी से, उनको लोग गालियाँ देते हैं कि ये तो ऐसे ही है, अबे ऐसे ही है, बड़ा अकड़ू है, खड़ूस है, बात ही नहीं करता, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, बड़ा ईगो में रहता है, बड़ा एटीट्यूड में रहता है। हमें लगता है कि वो लोग हमें गाली दे रहे हैं, वो लोग हमें गलत समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअल वो जेलस फील कर रहे होते हैं कि हम उनको अटेंशन क्यों नहीं देते। कभी भी देखना, वो लड़कियां जो होती हैं ना, जो सबसे नोटिस हो रही होती हैं, जिनको सबसे नोटिस होने का मज़ा आ रहा होता है, जिनके पीछे सारे लड़के होते हैं, एक लड़का जो उनके पीछे नहीं होता वो उनको गाली दे रही होती है कि ये पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, गंदी सी शक्ल का है, बड़ा अकड़ू है, बड़ा एटीट्यूड है, बड़ा ईगो है। एक्चुअल में वो उससे जेलस हो रही होती है कि वो लड़का हमें भाव क्यों नहीं देता। जहाँ पर पूरी लोकेलिटी, पूरा कॉलेज, पूरा स्कूल, पूरा ऑफिस मेरे पीछे पड़ा है, ये लड़का मुझे भाव क्यों नहीं देता। तो ऐसे ही होता है, जब हम किसी को भाव नहीं देते तो लोग हमसे बड़ा हमें खड़ूस समझते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है मिस्टीरियस है, हम एम ही सबसे बात नहीं करते, हमारी चॉइसेस अच्छी होती हैं। तो आपके अंदर बहुत सारे राज छुपे हैं, और मेरा मानना यह है कि वो राज आपको बताने नहीं भी चाहिए, क्योंकि जब राज खुल जाता है तो फिर लोग इग्नोर करते हैं ना। तो जब तक राज राज है उसको बचा कर रखो, बड़ा मजा आता है। सेकेंड पॉइंट कि बहुत इंट्यूटिव होते हैं। इंट्यूटिव आप समझ सकते हो, जो सिक्स्थ सेंस का यूज करता है ना, जो अपने मन की बात को सुने, जो अपने दिल की बात को सुने। अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि अगर आपको कोई नेगेटिव फीलिंग आ रही होती है ना कि यार कुछ गलत होने वाला है, और सच में कुछ गलत हो जाता है। कभी कभी आप बहुत खुश होते हो, एवं खुश होते हो, लोग पूछते हैं भाई क्यों खुश है, तुम एवं खुश होते हो, और सच में कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है। तो आपकी जो मन की बात होती है, अक्सर आप जो सपने में देख लेते हो वो सच हो जाता है। कभी आप कुछ देखते हो और तो किसी के साथ हो रहा है तो सच में उसके साथ हो जाता है। तो ये बहुत इंट्यूटिव होता है, और इसका कोई रियलिटी से लेना देना नहीं है, पता नहीं क्यों होता है, मैजिक है ये। कोई इसका बेस नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है इसका, बट फिर भी हो जाता है, कुछ मैजिक होता है, कुछ करिश्मा होता है। और इन लोगों के साथ अक्सर ये चीज़ें होती हैं। ये अपने मन की बातें सुनते हैं, अपने दिमाग को इतना ज़्यादा नहीं लगाते, अपने दिल को सुनते हैं, और सही मायने में वो दिल काम कर जाता है, वो सही चीज़ें बताता है, सही डायरेक्शन में ही ले जाता है। पॉइंट नंबर 3 कि बहुत क्रिएटिव होते हैं, और मुश्किल हालात में भी पॉजिटिविटी को ढूंढ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि थोड़े निराश हो जाते हैं, तो फिर पागल हो जाते हैं कि यार क्या करूँ, ज़िंदगी ऐसी है, ज़िंदगी वैसी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये लोग निराश नहीं होते, निराश हर एक इंसान होता है, लेकिन ये पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। थोड़ा निराश होने के बाद ये लोग बोलते हैं कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा है वैसा ठीक है, अब चलते हैं आगे। निराश होना बनता है ना, ये थोड़े रोएंगे, दुख मनाएंगे, शोक मनाएंगे कि वो इंसान चला गया, वो उसने ऐसा कर दिया, शिट यार उसके साथ बुरा हुआ है, मेरे साथ बुरा हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं। थोड़ा रोने धोने के बाद ये खुश हो जाते हैं, वैसे नॉर्मल हो जाते हैं। यानी कि टेंशन को ज़्यादा देर तक कैरी नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि दिखाते तो बड़ा कूल है अपने आप को, बट टेंशन उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तुमने कभी सोचा है कि जो सुसाइडल केसेस आते हैं, जो सुसाइड लोग कर लेते हैं, अक्सर उनके बारे में कहा जाता है ये तो बड़ा खुश था, इसने तो कभी दिखाया नहीं कि टेंस था, इसके अंदर तो टेंशन थी नहीं। इसका रीज़न ये है कि जो लोग अपने टेंशन को दिखा देते हैं ना, वो लोग, उनका जो होता है वो शांत हो जाता है, जो अंदर का एंगर होता है। लेकिन अगर आप अपनी टेंशन को दिखाते नहीं हो तो आपके अंदर वो बिल्डअप होते रहता है, और कहीं ना कहीं वो ज़्यादा नुकसान हो जाता है। वो फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और फिर गलत कदम उठाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप एक दो लोगों को अपनी चीज़ें बता दिया करो, और अगर किसी को नहीं बता सकते तो खुद से बता लिया करो। ये भी गलत है कि तुम सबको बता रहे हो, और ये भी गलत है कि तुम किसी को नहीं बता रहे हो। एटलीस्ट खुद को बताओ, खुद से बातें करो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये सब बातें बुला करो, ये सब पागलों की निशानी नहीं होती है। खुद से बातें करो, सेल्फ टॉक करो, बड़ा मज़ा भी आता है। खुद को जानोगे, परखोगे। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो तुम यार डायरी लिखा करो। डायरी भी नहीं लिख सकते, लिखने में बड़ी जोर पड़ता है, रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, उसमें अपना डेट डाल दो, और फिर आज की पूरी कहानी बता दो, आज मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, लिख के सुना के डिलीट कर देना अगर तुम्हें लगता है कि किसी के हाथ पड़ जाएगी। सिंपल। पॉइंट नंबर 4, दे आर कीन ऑब्जर्वर। ये बड़े ही सटीक ऑब्जर्वर होते हैं, ये ऑब्जर्व बड़ा अच्छा करते हैं, ये चीज़ों को समझते बड़े अच्छे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको अच्छा बोलना है, अगर आपको लोगों को नोटिस करना है, लोगों में हिट होना है, आपको नोटिस होना है, तो हमेशा अपने मुंह को बंद रखो और अपनी कान और आंखों को खुला रखो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब अपने कान को खुला रखते हो तो आपको पता होता है कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसका इंटेंशन क्या
क्या है, और आंखें खुली रखते हो तो आपको पता रहता है अच्छा ये वो है, वो ये है, होता है ना, अच्छा ये तो वही है जो उस दिन ये कर रहा था। किसी को नहीं पता उसके बारे में, लेकिन तुम्हें पता होता है। अब अक्सर हम बताते भी नहीं है, हमें फालतू का मतलब होता नहीं है लोगों से, हम अपने मन में सुनते रहते हैं। हमें पता है कि ये इंसान इससे ये बातें इसलिए कह रहा है क्योंकि उसका मतलब है, उसको समझ में नहीं आ रहा है ना, हम बताते हैं ठीक है भाई दुनिया है जैसी चल रही है चलने दो, हमें क्या लेना देना, कल को मेरे को नुकसान पहुंचाएगा देख लेंगे, उसका है ठीक है। क्योंकि देखो ज्ञान देने से लोग नहीं समझते हैं, उनको तभी समझ में आता है जब वो समझना चाहते हैं। जब खुद पे बीतेगी तो समझ जाएगा इंसान। तो हम लोग, हमें सब पता होता है बट हम दिखाते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता, हम भोंदू हैं, हम मूर्ख हैं। ये जो होता है ना एटीट्यूड कि मैं मूर्ख हूँ, मैं पागल हूँ, मैं बुद्धू हूँ, हम इसका मजा ले रहे होते हैं। जब हमें लोग कहते हैं ना कि बेवकूफ़ है, ये तो कम बोलता है, इसको तो दुनियादारी के बारे में ज्ञान नहीं है। हमें पता है हमें बड़ा ज्ञान है, तुम हमें मत सिखाओ, और हमें इसी चीज़ का मजा आ रहा होता है। ठीक है तुम जब तक बुद्धू समझ रहे हो समझो, और मेरा काम निकल रहा है, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। पॉइंट नंबर 5, दे डोंट बिलीव एनीवन इजीली। ये किसी पे ऐਵੇਂ ही भरोसा नहीं करता है कि राह चल दे, जिससे भी मिल गए दोस्ती कर ली, उसने घर पे बुला लिया, कॉल वॉल कर रहे हैं, दोस्ती आ रही होगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ये दोस्ती करके तो बात भी नहीं करते, ऐਵੇਂ ये बात भी नहीं करते किसी से, है ना। बहुत कम लोगों से बात करते हैं, और अक्सर उसी से बात करते हैं जो इनके जैसे होते हैं। और ज़्यादा लोग बोलते हैं ना जो उनसे इनकी पटती नहीं है, क्योंकि वो पकड़ 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 बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, फिर किसी और से बड़बड़ाते रहते हैं। इनको वो इंसान अच्छे लगते हैं जो लॉयल होते हैं, जो हर किसी से बड़बड़ बड़बड़ नहीं करते हैं, कम लोगों का चुनाव करते हैं। तो ऐसे ही लोग इनको पसंद आते हैं, उनसे अच्छी दोस्ती रखते हैं धीरे 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 धीरे। और जब ये कंफर्टेबल हो जाते हैं तो भाई गॉड इतना ज़्यादा बोलते हैं भाई, कि इतना ज़्यादा बोलते हैं, इनके पास इतने टॉपिक्स होते हैं क्योंकि मन में भरा हुआ है ना। अब कम बोलते हैं इसका मतलब ये तो है नहीं कि बातें नहीं, अंदर इंसान ही है भाई, दिमाग में चीज़ें तो आती हैं। खूब बोलते हैं, ये हो गया वो हो गया, और इतना बोलते हैं कि बहुत बोलते हैं। तो अच्छी बात है, कम लोगों के साथ खोलो, सबके साथ खोलने की जरूरत भी नहीं है। पॉइंट नंबर 6, दे डोंट गेट इंडल्ज्ड इन पार्टीज एंड ऑल। और जो भी ये गॉसिप्स होती हैं इनमें शामिल नहीं होती, इनसे थोड़ा दूरी बना कर ही रखते हैं। इन लोगों को पार्टीज अक्सर अच्छी नहीं लगती। पार्टीज में जो अलग से एक इंसान बैठा होता है ना, वो अक्सर कम बोलने वाला ही होता है। ऑब्वियसली तो फैक्ट क्या है, ये तो नॉर्मल है, दिमाग लगाओगे कॉमन सेंस है। बट पता है ये लोग बहुत दूर रहते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि इनको गॉसिप्स, 3-5 वाली चीज़ें, शिकायतें, चुगलियाँ, ये सब पसंद नहीं होती। जब मजबूरी है तब तो बैठना ही पड़ता है, लेकिन ये बहुत दूर रखते हैं अपने आप को। बड़ा अपने फ़ोन में बिजी हो जाएंगे, कुछ करने लग जाएंगे, कुछ और सोचने लग जाएंगे, इधर उधर देखने लग जाएंगे, क्योंकि इनको मज़ा ही नहीं आता इन चीज़ों में। ये फालतू की दुनिया, जो फेकनेस होती है ना दुनिया में, ये इनको अच्छी नहीं लगती। जो लोग आजकल है ना अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेंगे, अच्छे अच्छे बाहर से सजा लेंगे अपने आप को, अंदर से खाली खोखले होते हैं, ऐसे लोग से दूर रहते हैं। इनको लगता है कि यार बाहर से अच्छे बनो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अंदर से भी फेकनेस मत लेकर आओ यार। जो तुम अंदर हो वो भी कहीं ना कहीं बाहर दिखाओ। और ये लोग इंसान को अंदर से पहचान जाते हैं बड़ी जल्दी कि तुम क्या हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ। तो इसलिए थोड़ा दूर रहते हैं, फेकने से दूर रहते हैं, और रियल वर्ल्ड को देखना पसंद करते हैं, नेचर को देखना पसंद करते हैं। पार्क वार्क हो गए, हरी भरी दुनिया जो होती है ना, ये चीज़ें इनको बड़ी शोभा देती है, बड़ा मज़ा आता है इनको देखने में। तो गॉसिप से इनकी इतनी बनती नहीं है। पॉइंट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे डोंट गेट ईजिली प्रोवोक्ड। ये ऐवी प्रोवोक्ड नहीं होते। प्रोवोक्ड मतलब होता है किसी से, किसी के बहकावे में आ जाना, या किसी से कि किसी के चढ़ावे में आ जाना। कोई हमें चढ़ा देता है ना, अरे तेरे को ये हो गया, बेश भाई कैसी बात कर रहा, मैं इसकी जगह होता तो मैं ये कर देता, वो कर देता। इसको कहते हैं प्रोवोक करना। तो ऐवी प्रोवोक नहीं होते, किसी की बातों में नहीं आते। इनको पता है कि मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है, लेकिन ये ऐसा दिखाएंगे कि हाँ है ऐसे ही है। सामने वाले को ऐसा दिखाएंगे कि उनकी बातों में आ रहे हैं, लेकिन इनका दिमाग चलता रहता है। बड़े शातिर होते हैं लोग। कैसे कहते हैं कि कम बोलने वाले में दिमाग नहीं, तो बड़े शातिर होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि किसी की बातों में नहीं आते। और अगर किसी की बातों में मतलब किसी का बुरा लगता है ना, तो अपने दुश्मन को जवाब देते हैं सही टाइम पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बातें सुन के तुरंत रिप्लाई कर देते हैं, ऐसा है, पागल है क्या, ऐसा है वैसा है। लेकिन ये अपने दुश्मनों को रिप्लाई देते हैं सही वक्त पे, सही जगह पे और सही तरीके से, जिसको कहते हैं ना कि सही टाइम पे बताऊंगा, बदला जरूर लूंगा। ये बदला ले लेते हैं, और इनका बदला बड़ा ही अलग होता है। सामने वाले को कई बार पता भी नहीं चलता कि बदला ले लिया गया, और ये बदला लेके खुश हो जाते हैं, और मन ही मन में सोचते हैं बस हो गया ना मेरा काम। तो ऐसे बातों में नहीं आते, बड़ा अच्छा बदला लेते हैं। ये आपके अंदर होंगी बातें, देखना जरूर। पॉइंट नंबर 8, दे लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। ये दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। अब ऑब्वियसली चीज़ है ना कि अगर कम बोलोगे, दूसरों को ऑब्जर्व करोगे, तो दूसरों की गलतियां भी आपको मालूम चलेगी, और उन गलतियों से आप सीखते
समझते हो। चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में बताया था कि आप अपनी गलतियों से नहीं सीख सकते इतना कुछ, आपको दूसरों की गलतियों से भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं है। तुम अभी बच्चे हो, बड़े होगे, जवान होगे, शादी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, उनकी शादी हो जाएगी, तुम मर जाओगे, सीखोगे कब? नहीं सीख पाओगे। इतनी गलतियां आप थोड़ी करने बैठोगे कि हाँ सीखना चलना है मेरे को। लोगों की गलतियों से सीखो, और ये बड़ा अच्छा गलतियों से सीखते हैं। लोग क्या गलती कर रहे हैं उनसे सीखेंगे, अच्छा इसने ये गलती करी। ये जरूरी नहीं समझते उसको उसकी गलती बताना, क्योंकि इन्हें पता है कि जब ये बताएंगे, मुफ्त का ज्ञान किसी को नहीं पचता। किसी को मुफ्त का ज्ञान दोगे तो वो तुम्हें ही उल्टा समझेगा कि तुम उसे बड़ा चढ़ा रहे हो, उसको चढ़ा रहे हो, हवा में उड़ा रहे हो। ये ना, इनको पता है सब, तो अपने काम से काम रखते हैं, अपने मतलब रखते हैं, लेकिन लोगों से सीखते रहते हैं, दुनियादारी से सीखते रहते हैं। अक्सर पता है इन लोगों को समझा जाता है कि इनको देश दुनिया का पता नहीं होता, लेकिन सही मायने में इन्हें ही देश दुनिया का पता होता है। दिखाना कि मुझे सब पता है ये अलग चीज होती है, और पता होना ये अलग चीज होती है। ये दिखावे में कम रहते हैं तो कई बार ना मुसीबत भी पड़ जाती है। लोग इनको गलत समझ लेते हैं, ये परेशान हो जाते हैं कि यार मैं ऐसा नहीं हूँ। थोड़े परेशान होते हैं, लेकिन फिर जैसे मैंने आपको बताया कि परेशानी से निकल भी जाते हैं, तो समझा लेते हैं, बहला लेते हैं अपने आप को। शॉर्ट टर्म में इनका नुकसान होता है, जो कम, अगर आप कम बोलते हो ना तो शॉर्ट टर्म में आपका नुकसान है, बट लॉन्गर टाइम के लिए देखा जाए, लॉन्गर पीरियड के लिए देखा जाए तो आपका बड़ा फायदा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए यूँ मत परेशान मत हुआ करो कि वो तो नोटिस हो रहा है, मुझे तो कोई पूछता नहीं है, मुझे तो कोई समझता नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है। लॉन्ग में देख लेंगे ना, टाइम में देख लेंगे ना आगे चल के कौन क्या है। पॉइंट नंबर 9 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये अगर तुम करते हो ना तो सही मायने में तुम बड़े इंटेलिजेंट हो यार। ये लोग ना टेक्नो धर्मेंद्र की वीडियो को लाइक कर देते हैं और वीडियो को शेयर भी करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी करते हैं। तुम्हें नहीं पता था, अभी देख लो, तुम खुद ही कर दोगे वीडियो को लाइक। तो अगर तुम्हें लगा है कि हाँ ये बातें सही हैं, मेरे बारे में रिलेटेबल थी, तो वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ उन लोगों से ज़रूर शेयर करना जो कम बोलते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोगों को ये समझ में आए कि यार कम बोलना कोई बीमारी नहीं है। लोगों के बहकावे मत आओ कि कम बोलता है, देश दुनिया का नहीं पता, मूर्ख है, दुनिया बेच खाएगी, क्या होगा, बोलना सीख। तुम बड़े अच्छे हो जैसे हो, ठीक है। मैं भी कम बोलता हूँ, अब जहाँ बोलना है वहाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना। अब मैं इतनी बातें कर रहा हूँ तो मुझे लगता है मैं कम बोलता हूँ, लेकिन मैं कम बोलता हूँ वहाँ बोलता हूँ जहाँ ज़रूरत हो। फालतू का एम ही बोलना है, पागल हो गया।